दिल्ली में 2022 का चुनाव का आगाज का ऐलान हो चुका है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेर रखा था। दिल्ली के अंदर कूड़ा का समस्या है, भ्रष्टाचार का जो बीजेपी भ्रष्टाचार करती आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी अब मैदान में नज़र आ रही है और उनके पास ऐसा क्या मुद्दा है जिसे दिल्ली के अंदर लोग वोट दे सके। उस मुद्दे के लिए हम जानते हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदेश शर्मा जी भी मौजूद है। सर, कांग्रेस के पास ऐसा क्या मुद्दा है जो जनता के हित के लिए दिखाई दे, जो उसके ऊपर लोग आपको, आपकी पार्टी को सपोर्ट करें? धन्यवाद रिजवान भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और शुरुआत आपने उस कूड़े के ढेर से की जो पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी में काबिज है, जिसने वाकई इस दिल्ली को कूड़े के ढेर और भ्रष्टाचार के ढेर पर बैठा दिया है। दूसरा नाम आपने लिया आदरणीय केजरीवाल साहब का, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनको पिछले 7 वर्षों से ये दिल्ली का कूड़ा और दिल्ली की गंदगी नज़र नहीं आई। वो पिछले 15 दिन से उसी कूड़े के ढेर पर जाकर नंगा नाच नाच रहे हैं और बिन मतलब की बातें वो कर रहे हैं। जब सरकार उनकी है तो करने का कांग्रेस आएगी। जब कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी, उन्होंने इस दिल्ली को साफ सुथरा रखने में, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कराने में, दिल्ली को शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश के अंदर ऊपर, सबसे ऊपर ले जाने में अनेकों अनेक कार्य शीला दीक्षित जी ने किए। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार थी, जब भी आदरणीय शीला जी ने दिल्ली के अंदर विकास कार्य किए और लोगों के हित में कड़े फैसले लिए। ये दोनों ए और बी टीम हैं। मैं दिल्ली वासियों से अपील करना चाहूँगा और ख़ास करके अपने न्यू अशोक नगर के वासियों से अपील करना चाहूँगा कि आने वाला समय, जो 4 तारीख को दिल्ली के अंदर चुनाव है, मैं अपील करना चाहूँगा कि न्यू अशोक नगर के विकास के लिए हाथ के सामने वाला मशीन का बटन दबाकर श्री विशाल कुमार जी को, कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं और जो ये लोग भ्रष्टाचार के नाम पर, गंदगी के नाम पर बेतुकी बातें कर रहे हैं, फिजूल की बातें कर रहे हैं, काम की बातें कोई नहीं कर रहा है, दिल्ली वासियों की समस्याओं की बातें कोई नहीं कर रहा है। जो कांग्रेस ने पिछले शासनों में इस दिल्ली की समस्याओं की आवाज़ उठाई, अगर दिल्ली के अंदर कांग्रेस में एमसीडी में सरकार बनती है तो उसी तरीके से दोबारा से कांग्रेस दिल्ली के लोगों की जन समस्याओं को उठाएगी और उनका निदान करेगी। हमारी दिल्ली चमकती दिल्ली होनी चाहिए, कांग्रेस वाली दिल्ली होनी चाहिए, श्रीमती शीला दीक्षित वाली दिल्ली होनी चाहिए। जय हिंद, जय कांग्रेस। सर, ये बताइए कि केजरीवाल ने जो कूड़े का मुद्दा उठा लिया, बीजेपी को एक तरफ से ये घेरा हुआ कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर कांग्रेस के पास जनता को बताने के लिए ऐसे क्या मुद्दे हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो एमसीडी में कुछ नया बदलाव इस तरीके से लेके आएगी? देखिए रिजवान भाई, आपको बताना चाहता हूं कि जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस को घेरना चाहती थी बीजेपी और आम पार्टी, आज वो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त है। 20-20 एमएलए उनके भ्रष्टाचार में लिप्त है, जेल के अंदर बंद है। किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, किस निदान की बात करते हैं? जिस पानी और बिजली के बारे में यहाँ पे फ्री के नाम पे लूटा है जनता को, आज देखिए कितने बिल आ रहे हैं। सीवर का चार्ज लग रहा हो 2019 से सीवर का चार्ज हम लोग को, जबकि हमें पता नहीं है, हमारे पानी के बिल में आ रहा, बिल लग के आ रहा। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार और कौन कर सकता है? इनका विधायक जितने भी हैं सब भ्रष्ट है। आज जिस पार्टी ने जिसको टिकट दिया है, आप उससे बढ़ के न्यू अशोकनगर की जनता जानती है किससे बढ़ के भ्रष्ट कौन है, जो कि पूरे न्यू अशोकनगर को बेच खा गया। दोबारा जनता से हमें पैसा देना पड़ रहा है, जो कि उन्होंने गवर्नमेंट से पैसा ले लिया। आज उस यहाँ पे निगम पार्षद बनने के लिए उनको पार्टी ने टिकट दे, पैसा देकर टिकट लिया, तो हमें नहीं लूटेंगे क्या? कहाँ से लाएंगे? हमारी जनता से हमारे खून पसीने की जो कमाई, गाड़ी कमाई है, वो लूटेंगे। तो सबसे पहले जो कूड़े के ढेर पे, भ्रष्टाचार के ढेर पे बैठे हैं केजरीवाल जी, वो खुद को भ्रष्ट है, पहले अपने आप को सुधारें। जिस भ्रष्टाचार की टोपी लेकर के कह रहे थे कि भ्रष्टाचार में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, और आज
सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो जाकर देखिए, जो शीला दीक्षित ने 150 रुपए में 300 रुपए में बिजली का मीटर लगता था, आज हमारा मीटर 6,500 रुपए में लगता है, सब जानते हैं। इसलिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो मिस्टर केजरीवाल है। कपिल जी, आप यहाँ के बहुत पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी भी रहे और पुराने प्रत्याशी भी रहे। अब 15 साल से लगातार एमसीडी में बीजेपी अपने शासन में है। इसके बीच में एक नई पार्टी और 2013 में जो पैदा हुई थी वो अब तक अपनी दिल्ली के अंदर सरकार चला रही है, जिसे आम आदमी पार्टी के नाम से लोग जानते भी हैं। एक वो भी पार्टी आपके बीच में आ चुकी है, आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल बहुत लंबा हो चुका है, तो उसके लिए आपने ऐसा क्या रणनीति तय किया है कि आप दोनों पार्टियों को मार दे के न्यू अशोकनगर में अपनी एमसीडी की सरकार बनाएंगे? देखिए, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। 15 साल एमसीडी में इनका शासन रहा, सरकार रही। 15 साल के अंदर ये बताएं कि इन्होंने न्यू अशोक के अंदर किया क्या। 15 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। विकास कार्य की बात छोड़ो, जो कांग्रेस ने विकास कार्य अपने समय में किए थे, सरकार में किए थे, ये उनका रख रखाव भी नहीं कर पाए। जो निगम पार्षद बनता है, लूट के अलावा यहाँ अशोकनगर में कुछ नहीं किया। लेंटर पे पैसे मांगे जाते हैं, हर किसी गरीब आदमी से पैसे मांगे जाते हैं। केजरीवाल की बात करें, उनका विधायक बताया कि यहाँ पे क्या विकास कार्य उन्होंने किया है। तो आप पुराने प्रत्याशी भी रह चुके हैं, तो आपका अनुभव भी कुछ ज़्यादा ही रहा है। आपको क्या लगता है क्षेत्र के अंदर किस चीज़ की समस्या सबसे ज़्यादा है जो विशाल जी उस चीज़ों पे काम कर सकते? देखिए, सबसे बड़ा विषय है भ्रष्टाचार, जो एमसीडी में लोगों ने फैला रखा है। जो एमसीडी के पार्षद हैं, भ्रष्टाचार जिन्होंने लेंटर पे जो फैला रखा है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वो है। तो यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा। आम आदमी के जो विधायक हैं वो बताएं इन्होंने क्या क्षेत्र में काम किया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने सीवर अपने समय में शीला दीक्षित ने डलवाए, संत दीक्षित सांसद जी थे, उन्होंने डलवाए, सारे विकास कर कांग्रेस ने कराए, ये उनका रखरखाव भी नहीं कर पाए। ठीक, पंडा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं इसके अंदर और आपके मार्गदर्शन में जितने भी हैं वो सारे काम करते आ रहे हैं। आप नया क्या बदलाव लेके आना चाहते हैं न्यू अशोकनगर के अंदर ताकि आम आदमी पार्टी को और एक जो शासित पहले से जो एमसीडी के अंदर भाजपा बैठी हुई है उसको मात दे सके? रिजवान भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुद्दा अगर किसी के पास कहने के लिए तो कांग्रेस के पास है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने देश बनाया, प्रदेश बनाया, शीला दीक्षित की सरकार ने संदीप दीक्षित के शासनकाल में हमारा यहाँ न्यू अशोकनगर विकास किया है, और न्यू अशोकनगर में जो भी काम हुआ वो कांग्रेस पार्टी ने किया। इन लोगों ने तो हमेशा जो कहा करते थे कि जीरो टॉलरेंट की बात करते थे बीजेपी वाले कि हमारे यहाँ एक भी भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं होगा, तो आज आप भी देख रहे होंगे, आप जानते हैं कि प्रत्येक लेंटर पर 50,000 रुपये लिया जाता है। एमसीडी का जो इनका नुमाइंदा था यहाँ से, वो खुद अपने आदमी भेज के और लोगों से पैसा वसूली करता था। कांग्रेस के ज़माने में कभी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ हमने स्कूल बनवाए, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनवाई, और जो भी नाली खड़िंज सड़क जो भी काम हुआ वो कांग्रेस ने किया। तो कुल मिला के अगर दूसरा जो आपने इसके बारे में पूछा, आम आदमी पार्टी के बारे में, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे और ईमानदारी के नाम से दिल्ली में आए हैं और उसके बाद अब पंजाब में भी गए हो, वो आज कट्टर बेईमान हो गए हैं। आज उनकी टिकटें बिक रही है, क्योंकि आज अगर वो अपने आप को थोड़ा मजबूत समझ रहे हैं और उनका हौसला अगर बुलंद है तो वो टिकट बेच रहे हैं और न्यू अशोकनगर की जनता का वोट बेच रहे हैं, न्यू अशोकनगर की जनता को बेचने का काम कर रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है जनता से कि कांग्रेस को पहचाने। कांग्रेस ने कोई ऐसा पाप नहीं किया अपने कार्यकाल में कि कांग्रेस से इतनी नफरत की जा सके। कांग्रेस आज भी पब्लिक की, जनता की पार्टी, और आज भी जनता के दिल में है। सिर्फ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया होगा आपस में एक दूसरे को समझने में, लेकिन अब वो समझ जो है साफ़ होती जा रही है। जी सर, आपको क्या उम्मीद लग रही है कि अब की बार एमसीडी न्यू अशोकनगर के अंदर कांग्रेस में आएगी? देखिए, यहाँ तक एमसीडी में इस बार न्यू अशोकनगर की बात है तो हमारा जो प्रतिनिधि है विशाल कुमार, ये कांग्रेस के प्रतिनिधि के साथ साथ न्यू अशोकनगर के जनता का भी प्रतिनिधि है। इन्होंने, ये एक शख्स हैं, ये जो किसी भी कोरोना काल हो, चाहे किसी भी आफत हो, किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा हो, किसी बीमार का इलाज नहीं हो रहा, तो ये हर हमेशा गरीब आदमियों के साथ में रहे हैं, सहयोग करते रहे हैं। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट देकर के भेजा है, तो ये बात समझ के मान चलिए कि एमसीडी में 15 साल की जो लूट हुई है, एक से एक बढ़ के लूट और रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड, वो खुद ही भाजपा बता रही है। पिछली बार एक पार्षद का टिकट काटा, अब दूसरी बार जो एक पार्षद को हटा करके फिर से काटे हैं, तो ये उनका भ्रष्टाचार वो खुद ही डिफाइन कर रहे हैं। रही बात केजरीवाल का, जो ये आप कुछ देर पहले क्वेश्चन किए थे कि कूड़े का ढेर,
एक बात बताइए, केजरीवाल यही केजरीवाल है जो कभी कहे थे कि जमुना में डुबकी लगाऊंगा मैं। आज वो जमुना का स्थिति जा कर के देखिए, वो किस तरह के, किस कदर के झूठ बोलते हैं। आज उस जमुना के मतलब इतना प्रदूषित है कि वो लोगों को जाने से बचने के लिए एनजीटी को आगे करके पूर्वांचल के सबसे आस्था का पर्व जो छठ होता है उसको जमुना में नहीं मनवाने दिए, और गड्ढे में खुनवा करके इन्होंने तालाब बनाए, वो भी एक तरह का लूट था। आपका एक इशारा ये भी जा रहा है कि पूर्वांचल के न्यू अशोकनगर के अंदर जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल लोग हैं, पूर्वांचली, वो भी पूरा समर्थन कांग्रेस को देंगे। बिल्कुल देंगे ना, क्योंकि उन्होंने देखा है कि शीला के सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ छठ पर्व मनाने के लिए लोगों सरकार ने क्या क्या नहीं किया। 200 मीटर का एक घाट, 100 मीटर का एक घाट, पक्की घाट बना के दिया था इन्हीं पूर्वांचल को लेकर के। आज ये सरकार लोग क्या कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। गड्ढे खोदे, पानी नहीं दिया, रात भर सब चिल्लाते रहे। यही विशाल कुमार है जो कहीं से पाइप लगा करके पानी उस श्रद्धालुओं को लिए दिए। तो ये छठी मैया का आशीर्वाद है इनको, महाकाल का आशीर्वाद है इनको इस बार कोई नहीं रोक सकता। ये जनता के प्रतिनिधि है, कांग्रेस पार्टी की विजय यहाँ से निश्चित है। हमारे बीच में युवा नेता मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। रिजवान भाई, पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम फ़हीम अहमद है और मैं पीसीसी डेलीगेट भी हूँ। देखिए, जनता के बीच में हम लोकल मुद्दे लेकर के जाएंगे, जनता के बीच में लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। लोकल मुद्दे जनता के बीच में लोकल मुद्दों के साथ हम चुनाव लड़ने वाले हैं, और भारी बहुमत से 4 दिसंबर को हम जीतेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। तो आपकी जो युवा टीम है, और आप खुद युवा एक नेता हैं, जो लोग युवाओं में पसंद किए जा रहे हैं, उस हिसाब से आप युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं जो कांग्रेस की तरफ? देखिए, युवाओं को मेरा ये संदेश है, युवा आज सोशल मीडिया से हर एक युवा जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से या गूगल के माध्यम से युवा नौजवान साथी ये जानकारी ले सकता है जो पार्टी 2015 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे एक धरने प्रदर्शन से लेकर के खड़ी हुई थी, और उनके नारे थे, हम भ्रष्टाचार से बहुत दूर हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। आज वही आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी है। आपको कहीं ना कहीं युवा नौजवान साथी को फिर दोबारा कांग्रेस में लौट के आना है, और युवा नौजवान साथी को कांग्रेस में लौट के आना चाहिए, क्योंकि आप आज इंटरनेट से जुड़े हुए, इंटरनेट पे सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। आज देश की स्थिति क्या है, आज देश किन लोगों के हाथ में देश है। आज युवा नौजवान साथी नेट के माध्यम से अगर वो जानकारी ले सकते हैं, वो ये जानकारी ले सकते हैं। आज देश को पूरे देश को आज जो बीजेपी सरकार ने बेचने का काम किया है, वो ये जानकारी पूरी ले सकते हैं। मैं ये सब जानकारियों के साथ में युवा नौजवान साथियों को दावत देना चाहता हूँ, वो आए कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस के संगठन से जुड़े, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें, दिल्ली प्रदेश में भी और न्यू अशोकनगर में भी। क्योंकि आज ऐसा कोई युवा मेरी नज़र में नौजवान साथी नहीं है जो जागरूक नहीं है, खास करके दिल्ली प्रदेश का, जिसको जानकारी नहीं है। और जिसको जानकारी नहीं है वो जानकारी किसी भी माध्यम से ले सकता है। आप देखिए, एमसीडी में 15 साल से 20 साल से राज कर रही है बीजेपी, कितना भ्रष्टाचार किया है। ये हमेशा चेहरे बदलते हैं और भ्रष्टाचार पे अपने काम करते हैं। 2-2, 4-4 करोड़ के ये टिकट बेचते हैं, और फिर एमसीडी में जो इनका निगम पार्षद बनता है उससे बोलते हैं तो उगाही कर। तो ये पर लेंटर उगाही करते हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए पर मकान से ये उगाही करते हैं, इनका ये काम है। तो ये युवा नौजवान साथी को समझने की ज़रूरत है। हमारे बीच में न्यू अशोकनगर से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री विशाल कुमार जी भी मौजूद हैं, और वो अशोकनगर को कम से कम 20-25 साल से देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ एमसीडी काम कर रही है, और उन्होंने पूरी कोशिश भी करी कि कांग्रेस आए, और वरिष्ठ जो यहाँ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद है, उन्होंने भी कोशिश करी थी कि कांग्रेस आए, और कांग्रेस आने के बाद अशोकनगर के अंदर कुछ नया बदलाव आए, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला जो कांग्रेस यहाँ आ सके। मगर अब की बार 2 पार्टियां लगातार बीच में, एक पहले बीजेपी मौजूद थी, इसके बीच में एक आम आदमी पार्टी ने भी जन्म लिया, और उन दोनों ने एक बड़ा मुद्दा ढूंढ रखा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस कोई ऐसा मुद्दा नहीं ढूंढ पा रही जो जनता के नज़रों में आ सके। लेकिन न्यू अशोकनगर क्षेत्र के अंदर आपको ऐसा क्या दिखता है जो न्यू अशोकनगर की जनता आपको पूरी सपोर्ट करे और आप जीतने के बाद वो काम कराएंगे? पहले तो मैं पूरे अशोकनगर और चिल्ला विलेज और स्टैंड अपार्टमेंट के समस्त वोटरों को और समस्त वासियों को अपना सादर प्रणाम करता हूं, और आपके माध्यम से आपके चैनल को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। समस्त मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी जो खड़े हैं, इन सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। जैसे कि मेरे सभी साथियों ने आपको बताया है, और सभी ने बहुत सुंदर सुंदर बात रखी हैं।
पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा रिजवान भाई कि कांग्रेस कोई मुद्दा नहीं ढूंढती, कांग्रेस मुद्दे को हल करती है। ठीक है, ये लोग मुद्दे को ढूंढते हैं और उसको जनता के बीच में लाते हैं, उसको पाखंड के रूप में दिखाते हैं और उसको हल करने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि आज मैं कूड़े की बात करूं जो दिल्ली में पिछले 15 दिन से हो रहा है। दिल्ली के कूड़े के लिए मैं मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहूँगा कि आप मुझे एक कोई ऐसी पर्ची, ऐसा कोई कागज़ दिखा दें कि आपने कूड़े के लिए कोई बजट पास किया हो। ठीक है, ये सब एक पाखंड है, एक झूठ है, फरेब है। यहाँ ये कुछ नहीं करने वाले। ये कूड़ा दिखा रहे हैं गाजीपुर का, ये कूड़ा दिखा रहे हैं दूसरी जगह का। मैं कहना चाहता हूँ कि अशोकनगर के लिए मैं इस जन्मभूमि को नमन करता हूँ। इस जन्मभूमि में अशोकनगर में 250 गलियाँ हैं और एमसीडी में बैठी हुई 15 साल से भाजपा है। तो आप जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि यहाँ के पार्षद को भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने निष्कासित किया और उसके बाद हर गली कूचे में कूड़ा है। पहले तो मैं इन दोनों पार्टियों से कहना चाहूँगा कि गली कूचे की और अपने मन की सफाई करें, तब कूड़े की पहाड़ की सफाई करें। ये पाखंड है, झूठ है, ये कुछ नहीं करने वाले। ये रहा कूड़े का सवाल। और दूसरा सवाल ये है जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा समय उन पे बिताएंगे, चीज़ें करेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है। हम कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनवा दें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। अब आगे कांग्रेस क्या करना चाहती है, सारे वरिष्ठ हमारे साथी गण जितने भी है, जो हमारी आज मीटिंग हुई है एक विशाल मीटिंग के रूप में, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। हम आगे क्या करना चाहते हैं, हमारा सबसे पहला यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त लेंटर पर जो उगाई ली जाती है उसको बंद करना है।